स्पेन का एक छोटा सा शहर है सलोसिया। दिन में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, पर रात होते ही ये जहन्नुम बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कहानी है, एक दिल दहला देने वाली कहानी। आज हम जानेंगे सलोसिया की डेड ब्राइड के बारे में। तो ये देखिए, ये है सलोसिया, समुद्र के किनारे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर। एकदम पिक्चर परफेक्ट। चारों तरफ सफ़ेद घर, पतली पतली गलियां और हवा में गूंजती चर्च की घंटियां। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी सपने जैसी लगती है, एकदम शांत, एकदम सुंदर। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है ना, इस शहर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी, एक भयानक सी ठंडक घुल जाती है। गलियां एकदम वीरान और चारों तरफ बस एक गहरी डरावनी खामोशी। ऐसा लगता है मानो कोई अनजाना खौफ है जो लोगों को अपने घरों में दुबकने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी खामोशी के पीछे छिपे उस राज को जानने की कोशिश करते हैं, वो राज जो दशकों से इस शहर पर अपना साया डाले हुए हैं। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? मिलिए मैथियो ग्वेरेरो से। सिर्फ 19 साल का एक लड़का, मैड्रिड से आया था, आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था और सलोसिया की पुरानी इमारतों पर स्टडी करने आया था। मैथ्यू ने भी आते ही एक बात नोटिस की, एक बहुत ही अजीब बात। भाई, सूरज ढलते ही इस शहर के सारे लोग आखिर चले कहां जाते हैं? एक शाम की बात है। मैथियो चर्च के पास बने पुराने कब्रिस्तान में कुछ रिसर्च कर रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक कब्र के पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च, मतलब शादी का मंडप, और उस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। सोचिए जरा, कब्रिस्तान में शादी का मंडप। उसे ये बहुत अजीब लगा, पर उसने खैर इसे नजरअंदाज कर दिया, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और बस उस रात के बाद मैथ्यू के साथ जो होना शुरू हुआ, उसने उसे ये यकीन दिला दिया कि सलोसिया की ये खामोशी नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे कोई अलौकिक, कोई सुपरनैचुरल ताकत है। और देखिए कि ये चीजें कैसे धीरे धीरे बढ़ती गईं। पहली रात उसे अपने कमरे के बाहर बस हल्की सी कदमों की आहट सुनाई दी और एक सफेद सी परछाई दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। लेकिन अगली रात मामला और गंभीर हो गया। आवाजें अब और करीब थीं, ज्यादा साफ थीं। कमरे में अचानक बर्फीली हवा चलने लगी, और जब उसने बाहर देखा तो पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे। अब सवाल ये था कि आधी रात को ये गीली मिट्टी के पैरों के निशान आखिर जा कहाँ रहे थे। मैथियो का डर एक तरफ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा, वो डर पर भारी पड़ गई। उसने फैसला किया कि वो इन निशानों का पीछा करेगा। रात के 2 बजे थे। वो चुपके से उन निशानों के पीछे पीछे चलता गया, और जानते हैं वो निशान उसे कहाँ ले गए? कहीं और नहीं, बल्कि सीधा उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के पास। और फिर मैथियो ने उसे देखा, और बस उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। उस आर्च के नीचे एक औरत खड़ी थी जिसने एक पुराना सा सफेद वेडिंग गाउन पहना हुआ था, और जब उसका घूंघट हटाना तो मैथियो के होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम सफेद, बिल्कुल बेजान था। गालों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे, और सबसे सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थी। जो मैथियो ने देखा था वो कोई इंसान नहीं था, वो था सलोसिया का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक राज। तो चलिए अब उस कहानी को जानते हैं जो गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर ने कांपते हुए मैथियो को सुनाई। उस रूह का नाम था इज़ाबेला रोमेरो, एक ऐसी दुल्हन जिसे अपनी शादी के दिन ही इतना बड़ा धोखा मिला कि उसकी रूह आज तक भटक रही है अपने दूल्हे के इंतजार में, और लोग उसे द डेड ब्राइड के नाम से जानते हैं। ये बात है सन 1889 की। इसाबेला रोमेरो की शादी होने वाली थी हावियर मोरालेस से। वो मंडप में दुल्हन बनकर पहुंची, लेकिन उसका दूल्हा कभी नहीं आया। बाद में लोगों को पता चला कि हावियर तो किसी और लड़की के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया था। बेचारी इसाबेला पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही, और सुबह होते होते दिल टूटने के सदमे से उसकी मौत हो गई। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा को अक्सर उसी आर्च के नीचे इंतजार करते हुए देखा गया है। अब ये कहानी सुनकर तो मैथियो के होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गया था, पर अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हकीकत बन चुकी थी। वो आत्मा अब सीधे उसके पीछे पड़ चुकी थी, और इसकी वजह उसकी एक बहुत ही छोटी सी, एक मासूम से दिखने वाली गलती। उस रात जो हुआ
वो तो बस दहला देने वाला था। कदमों की आहट इस बार ठीक मैथ्यू के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुकी। उसने दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खुद ब खुद घूमने लगा और दरवाजा खुल गया। पर सामने कोई नहीं था और ठीक उसी पल मैथ्यू ने उसे अपनी खिड़की के बाहर देखा। वो अपनी डरावनी आंखों से सीधे उसे ही घूर रही थी। अगली सुबह होते ही मैटियो सीधा भागा चर्च के पादरी के पास। पादरी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर उससे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम पहली बार उस कब्रिस्तान में गए थे तो क्या तुम वहां से कोई चीज अपने साथ उठा के ले आए थे? ये सुनते ही मैथ्यू को याद आया। हाँ, उसने उस आर्च से कुछ सूखे फूल उठाए थे। बस इतना सुनना था कि पादरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने समझाया कि उन फूलों की वजह से इजाबेला की आत्मा मैथ्यू को अपना दूल्हा समझ बैठी है। उसे लग रहा है कि उसका हावियर उसे लेने वापस आ गया है। पादरी की सलाह एकदम साफ थी, जितनी जल्दी हो सके इस शहर से भाग जाओ। अपनी जान बचानी है तो एक पल भी मत रुको। मैटियो ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या इजाबेला की आत्मा अपने दूल्हे को इतनी आसानी से जाने देती? नहीं। कहानी अब अपने सबसे आखिरी और सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। जैसे ही मैटियो ने अपना सामान पैक करना शुरू किया ना, अचानक से मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, जोर का तूफान आ गया और पूरे घर की लाइट चली गई। अब वो उस अंधेरे में अकेला फंस गया था। और तभी बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। एक पल के लिए बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में वो डेड ब्राइड ठीक मैथ्यू के सामने खड़ी थी। उसकी जो चीख निकली वो पूरे गेस्ट हाउस में गूंज गई। कुछ घंटों बाद जब तूफान थमा तो लोगों को मैथ्यू की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो डेड ब्राइड ने आखिरकार अपना दूल्हा ढूंढ लिया था और उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लिया था। तो सवाल यह है कि क्या डेड ब्राइड को अपना दूल्हा मिल गया, या फिर वो आज भी सालोसिया के उस अंधेरे कब्रिस्तान में अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?